शोभा चुड़ैल सफाई कर रही थी, बहुत ही गुस्से में। तभी उसकी बताओ, इन लुगाइयों के अभी सफाई ना हुई है। अरे रोटी पानी कब करेगी जो अभी तक तो सफाई में लगी पड़ी है? हैं? कब तक घूमूं मैं? इतनी देर में तो मैं बाहर से आई हूँ और अभी भी सफाई कर रही है। माँ जी, 1 घंटे से तो मैं किचन में ही लगी पड़ी थी। बर्तन क्या कम होते हैं? सब नाश्ता करके निकल जाते हैं। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं कब से सफाई में लगी हुई हूँ, लेकिन नहीं। तो सफाई के लिए भी क्या नौकर वोकर लगाने पड़ेंगे? बहू का क्या चार्ज डलेगा? अरे नाच पीटी कम बखत मारी। ऐसी बहू आई है हमारे घर में तो घर का घरवा कर दिया। शोभा की सास शोभा को बहुत डांटती थी। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही भूख लगी है तो आपके भी तो हाथ पैर सही सलामत है। जाकर खाना बनाकर खा लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। शोभा और उसकी सास लड़ी रही थी। तभी पड़ोस में से एक औरत आती है, उनकी आवाज सुनकर। अरे बिमला, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे तू तो बतेरे दिन में आई है बिमला, पड़ोस में रह के भी तू देखती नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं? आती नहीं है बिल्कुल भी। अरे जी मैं तो बाहर से जा रही थी, तुम्हारी तेज आवाज सी आई तो मैं जरा अंदर को आ गई। अब बहू में मैं क्या करूंगी, तुम तो बाहर से रहो। क्या बात हो गई जी? मुझे बताओ जरा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला? तभी एकदम से शोभा बोल पड़ती है। अरे इनका तो काम ही हो गया है रोज रोज चिल्लाना, मोहल्ले पड़े उसको सुनाना। इनकी तो आदत है ये। बिमला आंटी, बस कुछ नहीं हुआ है, बस फालतू का चिल्लाती रहती हैं जब देखो ये। शोभा तो गुस्से में थी, बिमला आंटी के सामने बहुत बोलती है। अरे नाच पीटी किसी की तो शर्म खा लिया कर। ये बिमला कब कब आएगी? आज कितने दिन में आई यार? तू इसके सामने भी कतर कतर जबान चला रही है। तेरी जबान ही कटवाऊंगी, आन दे लोंडे को। अरे शोभा बेटा, ऐसे बात नहीं करते अपनी सास से। चलो माफी मांग लो, बुरी बात है और काम तो करना ही पड़ता है ना। बिमला आंटी, मुझसे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपने ये तक नहीं जाना कि क्या बात हुई है और क्या नहीं। सीधा सीधा मुझे माफी मांगने के लिए बोल दिया है। आप यहाँ से जाओ, हमारे घर से। शोभा ने तो बिमला को भी जाने के लिए बोल दिया था। जबान पे जरा लगाम लगा ले। तेरे बाप का घर नहीं है, दहेज में नहीं लाई है जो मेरी सहेली को घर से निकाल दिया। तू निकल जा इस घर से। आज ही तेरी चोटी पकड़ के तेरे घर पे छुड़वाऊंगी। तैने जो ऐसी हद कर रखी है। अरे बहना, मैंने क्या कह दिया ऐसा? तू तो मेरे पे भी चिल्ला रही है, तो बता अपनी सास पे ना चिल्लाती होगी तू? गलत थोड़ी है। बिमला आंटी, हमारे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? आप यहाँ से चली जाओ। वैसे ही सासू में क्या कम है, पूरी माचिस बनी रहती है। आ गई हो आप भी मिट्टी का तेल डालने, जाओ यहाँ से। अरे इतनी कैसे बोल रही है तू? मेरे से पिटपिटा के मानेगी क्या? नास पीटी, चली जा अंदर को, वरना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। और लोंडे को आन दे, मुझे तो तेरे साथ रहना ही नहीं है अब। बस कह दिया मैंने तो कह दिया। आए जी, मैं तो गलत समझ रही कि तुम्हारी बहू ना बोला। तुम्हारी बहू की तो एक हाथ लंबी जबान है। मैं तो जाऊं यहाँ से परे को। बिमला आंटी वहां से गुस्से में चली जाती है। अरे बेशरम घर की, तुझे जरा शर्म ना आई? पड़ोस वाले के सामने भी तेरा मुंह ये कतर कतर चल रहा था। तुझे शर्म लिहाज है या ना है? नीच खानदान से है तू तो बिल्कुल। अरे मैं क्यों होती नीच खानदान से? आप होगी नीच खानदान से। अपनी बात भी ना रखूं क्या मैं? अब तुम्हारी सुनती रहूं और पड़ोस वालों की भी सुनती रहूं? मेरे से नहीं होगा ये सब, समझी? एक नंबर की छटी हुई औरत है तू। जनक कैसे इस घर में आ गई? अरे मेरे तो करम ही फूट गए, ऐसी बहू आई है। एक ही लोता लोंडा था मेरा, उसकी भी ऐसी लुगाई आई है। अरे मर जा पर है कुछ। मरना वरना मत कहो सासू माँ, समझी? वैसे ही मेरा आज दिमाग गर्म है। आज टॉमची आएगा तो मैं तो अलग रहूंगी। मैं साझे में नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ। ऐसी सास के साथ तो बिल्कुल नहीं। शोभा वहां से गुस्से में चली जाती है और उसकी सास वहीं खड़ी रह जाती है। शोभा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी सास को भी। ये नाच पीटी आजकल की बहुएं ना सुधरने की है, बिना छीते। इन्हें तो छेतो अच्छे तरीके से बुला के। इनकी माँ भी जने क्या ही सिखावे है, जने क्या ना सिखाती। टॉम जी भी घर पर आ गया था। शोभा का खराब मूड देखकर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। क्या हुआ मेरी जान को? आज तो मेरी जान का मुंह खराब लग रहा है। क्या हुआ? आज फिर माँ से लड़ाई हुई है क्या? टॉम जी, तुम अपनी माँ को समझा लो। देखो, हमेशा मुझे टॉर्चर करती रहती है। मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मैं अब अलग होना चाहती हूँ। मैं साझे में नहीं रह सकती और तुम्हारी माँ के साथ तो बिल्कुल नहीं। अरे इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई है जो तुम अलग रहना चाहती हो? मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है और क्या नहीं, फिर तभी मैं फैसला लूंगा आगे का कि करना क्या है। शोभा टॉम जी को सारी बातें बताती है। मैंने सुबह सुबह किचन साफ कर दी। थोड़ी देर बाद में सफाई कर रही थी, तभी आके मुझे इतना सुनाने लगे बिना फालतू में।
और तो और खुद तो सुनाती है, वो बिमला आंटी थी ना, उनसे भी। बिमला आंटी ने क्या कहा तुम्हें? माँ सुना रही थी तो बिमला आंटी का तो कोई हक नहीं बनता तुम्हें सुनाने का। उन्होंने ऐसा क्या कहा बिमला आंटी ने? और उन्हें हमारे घर के मामले में बोलने की जरूरत क्या थी? टॉम जी को शोभा ने सारी बातें बताई थी। टॉम जी बहुत गुस्सा हो रहा था। वही तो, माँ जी खुद तो सुनाती है, ऊपर से पड़ोसियों को भी बताने लग गई हैं। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है टॉम जी, बिल्कुल भी। चलो इस बारे में मैं माँ से बात करता हूँ। ये चीजें तो मुझे भी पसंद नहीं आई। ऐसे थोड़ी ना होता है। अपनी बहू को खुद सुना रही है और दूसरों से भी जलील करवा रही है। चलो जरा जाकर माँ से बात करते हैं। शोभा और टॉम जी ने वो सोच लिया था कि वो अब अपनी माँ से बात करेंगे। हाँ चलो, माँ जी से बात करो। एक तो मैं पूरे दिन काम करूँ, ऊपर से इन सबकी बकवासें भी सुनूं। मैं तो पागल ही बन गई हूँ। शोभा की माँ अकेले खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही थी गुस्से में। माँ, आज घर में क्या हुआ है? आप शोभा को कुछ भी सुना सकती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पड़ोस वाली बिमला आंटी भी शोभा को सुनाए। वो क्यों सुना कर गई है? आपकी शय थी, जब तो सुना कर गई है ना वो मेरी पत्नी को। बताओ इस बारे में। अरे और नाच पीटे गुलाम, जरा बैठ जा, करके मत, छाती चौड़ी करके मत खड़ा रह, समझ गया? उसने कुछ ना सुनाया। झूठी है तेरी बहू, बिल्कुल महा झूठी। बस लड़ाई करवाना चाहे। माँ, शोभा पूरे दिन काम में लगी रहती है। आपको इसका काम दिखाई नहीं देता है क्या? बेचारी कितनी काम करती है। सुबह को नाश्ता कराती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है, लेकिन आप कभी उसके काम की तारीफ नहीं करती हो। टॉम जी तो शोभा के फेवर में बहुत ज्यादा बोल रहा था। अरे नाच पीटे गुलाम, सिखा दिया तेरी बहुरिया ने तुझे। अरे आए हुए तुझे अभी 10 मिनट हुए यार, इतनी जल्दी सीख गया तू इसकी बात। माँ जी फालतू की बकवास मत करिए, मैं तो आराम से रोटी बना रही थी। मैंने इन्हें वही बताया है जो यहाँ पर हुआ है। मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाएं, समझी? आप अपने बेटे से बात करें, मेरे बारे में बात ना करें कुछ भी। शोभा इतना कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है। बेचारी तो बड़ी तंग थी, पूरा काम भी करे और सबकी सुने। अरे नाच पीटे गुलाम, तेरे से तो एक लड़की भी अपने कंट्रोल में नहीं रखी जा रही। ऐसा है तू अपने बर्तन भांडे लेके अलग हो जा, समझा? हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ। रोज रोज की लड़ाई से क्या ही करूँ। ना तो मैं तुम्हें समझा पाता हूँ और ना ही मैं शोभा को समझा पाता हूँ। वो बेचारी पूरे दिन काम भी करे और तुम्हारी बातें भी सुने। ऊपर से मैं भी उसे टॉर्चर करता हूँ। किया तुझे क्या लगा है वो हमारी बातें सुन लेगी? अरे कम्मा खतमारे, वो ना सुनती। बस तू उसका गुलाम बना पड़ा है। जो वो तुझे सिखा देवे वो तू सीख जावे। माँ, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शोभा से प्यार से कभी बात ही नहीं करती हो। ऊपर से वो बिमला आंटी सुनाकर चली गई तो उससे और मेरा दिमाग खराब हो गया। शोभा का भी बहुत। टॉम जी वहां से चला जाता है, क्योंकि उसकी बात तो सुननी ही नहीं थी उसकी मम्मी को बिल्कुल भी। शोभा, वैसे तो मैंने अलग होने की बात कह दी है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा है। मैं अपनी माँ को किसके सहारे छोड़ूं? मेरा तो बाप भी नहीं है। शोभा, अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो मेरी माँ की खातिर कर लो प्लीज। अरे टॉम जी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी माँ से अलग होंगी? वो तो मैं गुस्से में ही बोल देती हूँ, वरना मैं सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी अलग छोड़ सकती हूँ क्या? तुमने मुझे ऐसा समझा? शोभा, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। तुम कितना ध्यान रखती हो मेरी माँ का। बस मेरी माँ थोड़ी सी बड़बड़ी है मुंह की, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। शोभा, बहुत अच्छी है वो। तुम मुझसे प्यार करा करो बस, मेरा बाप नहीं है। टॉम जी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सुबह जाके सासू माँ से फिर से बात करूंगी और फिर से प्यार से बात करूंगी। वो नहीं मानेंगे फिर भी मना लूंगी। तुम इतनी अच्छी हो तभी तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन से पुराने जन्म में मैंने कोई पुण्य किया होगा जो तुम मेरे भाग्य में आई। वाकई तुम मेरा गॉड गिफ्ट हो। शोभा दिल की बुरी नहीं थी, बस वो काम में लगे लगे थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी। मुझे नहीं पता था मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। तुम भी मेरे लिए गॉड गिफ्ट से कम नहीं हो, समझे? चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो रही है, सुबह माँ जी से बात करनी है। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह सासू माँ अकेले बड़बड़ा रही थी। वो तो गुस्से में ही थी कल के। देख ले, बेटा भी ऐसी चला गया और बहू भी अभी तक नहीं निकली। एक कप चाय भी नहीं देने आई कि सास गुस्से में आया तो एक कप चाय दिया। ऐसी नाच पीटी बहू है और लोंडा भी गुलाम है एकदम मेरा तो। सासू माँ चुपचाप खड़ी थी उदास होकर। तभी वहां पर शोभा आ जाती है। यहाँ पे क्या करने आई है? अपनी शकल को लेके औंधी हो जा। नाच पीटी, तेरी वजह से तो मेरे लोंडे से भी झड़प हो गई रात को। चली जा मेरे सामने से, वरना तेरा मुंह पे मारूंगी। शोभा अपनी सास की सारी बातें सुनती रहती है और बोलती है, सासू माँ, अगर आपका गुस्सा हो गया हो तो आज आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है, ब्रेड पकोड़े और चाय। जल्दी से जाके खा ले, आपके लिए बनाया है। अरे नाच पीटी कम बखत मारी, कल इतनी जबान जोरी करी तैने मेरे से और अब तू मेरे को ब्रेड पकोड़े और चाय खिला रही है।
खुद ही भर ले और खुद ही ठूस ले, मुझे नहीं खानी बिल्कुल भी तेरे हाथ की। सासू माँ, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी है तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। क्या आपकी बेटी होती आप उसे माफ नहीं करती? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। माफ कर दे सासू माँ। शोभा की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और बोलती है, अरे मैं भी तेरे से कहाँ लड़ना चाहूँ, मेरा तो दिल ही ना लगता है तेरे बिना। तू मेरी बेटी तो है, बहू बना के थोड़ी ना लाई थी मैं तुझे। चलिए सासू माँ, अब आपने मुझे माफ कर दिया है ना, अब हम दोनों लड़ेंगे नहीं। और अगर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाए तो आप भी शांत हो जाया करना, और आपको गुस्सा आ जाए तो मैं तो आपको मना ही लूंगी, देखना सासू माँ। फिर शोभा वहां से चली जाती है। शोभा की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर उसकी सास की आंखें भर आती हैं और वहां खड़ी खड़ी रोती है। अरे मोरी मैया, शोभा तो बड़ी अच्छी है, देखे मेरे में कमी थी जो मैं उससे ऐसे बोली। आज के बाद मैं नहीं करूंगी उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा, बहुत ही प्यारी बच्ची है। शोभा की सास का दिल तो पिघल गया था। इधर शाम भी हो गई थी, टॉमची के आने का वक्त हो गया था। टॉमची अपनी माँ को अकेला देखकर सबसे पहले उनके कमरे में आता है कि उनका मूड कैसा था। शोभा की माँ बहुत ही खुश थी। टॉमची, तुझे एक बात बताऊं, देखिए शोभा ने आज मुझसे माफी मांगी और मुझसे कहने लगी मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। देखिए मैंने तो उसे माफ कर दिया, मेरी ही गलती थी। नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं थी। शोभा ने अगर अपनी गलती मान ली तो ये उसका बड़प्पन है, आपने माफ कर दिया तो ये आपका बड़प्पन है। मैं तो कहता हूँ खुश खुश रहना चाहिए, जिंदगी कितने दिन की है। हाँ टॉमची, तू तो सही कह रहा है। देखिए मैं अब हमेशा खुश रहा करूंगी, मैं शोभा को बिल्कुल भी गंदे तरीके से बात नहीं करा करूंगी, बिल्कुल। चलो माँ, अच्छा है तुम दोनों में सुलह हो गई। मैं तो आज दिन भर टेंशन में ही था। एक तो मेरा काम धंधा नहीं है, ऊपर से घर की टेंशन बहुत रहती है। माँ हमेशा खुश रहा करो, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम दोनों ही तो हो और कोई नहीं। टॉमची शोभा के पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। शोभा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी माँ से माफी मांगी बिना गलती के। तुम्हारे जैसी पत्नी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टॉमची आज बहुत खुश था क्योंकि शोभा और उसकी सास की सुलह हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हो टॉमची, मेरी भी तो वो माँ जैसी ही है ना, तो माफी मांगने में मैं छोटी थोड़ी ना हो गई हूँ उनसे। दोस्तों देखा आप सब लोगों ने, मेरी पत्नी कितनी समझदार है शोभा। आप लोग इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज नाम जरूर बताएं कि आप हैं कौन। और कोई और दोस्तों, जो भी अपने हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड से प्यार करता है वो आई लव यू जरूर लिखे। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टॉमची, और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें।